राजा भोज के मन में अब श्रद्धा और जिज्ञासा दोनों बढ़ गई थीं। पहली दो मूर्तियों की कथाएं सुनने के बाद वे समझ चुके थे कि विक्रमादित्य केवल राजा नहीं थे, वे धर्म के प्रत्यक्ष रूप थे। हर कथा में एक नया गुण प्रकट होता, न्याय, सत्य, और अब तीसरा गुण जानने का समय था। भोर का समय था, आकाश हल्का सुनहरा हो गया था और महल के बगीचे में श्वेत फूलों की सुगंध फैली हुई थी। राजा भोज ने स्नान करके पूजा की और उस रहस्यमयी सिंहासन के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, तीसरी मूर्ति में हलचल हुई। वह जीवंत हो उठी। उसकी मुस्कुराहट में मातृत्व का तेज था और आंखों में असीम प्रेम। मूर्ति ने कहा, राजा भोज, तुम अब उस गुण की कथा सुनने जा रहे हो जो किसी भी राजा को देवता बना सकता है, त्याग और निस्वार्थ प्रेम की कथा। विक्रमादित्य केवल अपने राज्य के राजा नहीं थे, वे हर जीव के रक्षक थे। सुनो, मैं तुम्हें वह घटना सुनाती हूँ जो उज्जैनी के इतिहास में अमर है। उस समय उज्जैनी में भयंकर अकाल पड़ा था। महीनों तक बारिश नहीं हुई, नदियाँ सूख गईं, खेत बंजर हो गए, लोग भूख से तड़पने लगे। बच्चों की रुलाई, मवेशियों की मरण ध्वनि और झुलसती धरती, हर ओर निराशा थी। पर राजा विक्रमादित्य का हृदय अडिग था। उन्होंने राज्य की सारी अन्नागार खोल दी और कहा, पहले प्रजा खाएगी, फिर राजमहल। कुछ ही दिनों में सारा अन्न बांट दिया गया। महल के भंडार खाली हो गए। मंत्री चिंतित हो उठे, महाराज, अब तो स्वयं राज परिवार को भी अन्न नहीं बचेगा। राजा मुस्कुराए, भूखे पेट से शासन नहीं होता और प्रजा का पेट भरने से राज्य घटता नहीं, वह बढ़ता है। उनकी बात सुनकर सब मौन हो गए। राजा प्रतिदिन स्वयं नगर में घूमते, भूखों को भोजन देते, बीमारों की सेवा करते। एक दिन जब वे गांव का निरीक्षण कर रहे थे तो एक वृद्धा से मिले। वह सूखी रोटी के टुकड़े मिट्टी में खोज रही थी। विक्रमादित्य ने अपने थैले में बची आखिरी रोटी उसे दे दी। वृद्धा ने जब जाना कि यह स्वयं राजा है तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, महाराज, जब आप जैसे राजा भूखे रहकर दूसरों को खिलाते हैं तब ईश्वर को स्वयं उतरना पड़ता है। इसी बीच राजमहल में एक व्यापारी आया। उसके पास ढेर सारा अन्न था। उसने कहा, महाराज, मैं ये अन्न बेचने आया हूँ, पर इसकी कीमत 5 गुना दूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ मंत्री बोले, महाराज, हमें यही सौदा करना होगा, वरना प्रजा मर जाएगी। पर राजा विक्रमादित्य ने दृढ़ स्वर में कहा, हम भूख से मरना स्वीकार करेंगे, पर किसी की मजबूरी पर सौदा नहीं करेंगे। व्यापारी हंस पड़ा, फिर तो आपकी प्रजा भूख से तड़प कर मर जाएगी। राजा ने कहा, यदि मेरे त्याग से किसी की जान बचे तो मैं अपने प्राण देने को भी तैयार हूँ। उन्होंने अपने गले से सोने की चेन उतारी और कहा, इसकी कीमत में जितना अन्न मिलता है उतना ले आओ। उसी रात राजा ने अपने हिस्से का भोजन सैनिकों में बांट दिया। जब रानी ने देखा कि राजा ने स्वयं कुछ नहीं खाया तो बोली, स्वामी, आप ऐसे कितने दिन रहेंगे? राजा बोले, जब तक प्रजा भूखी है मुझे भोजन का अधिकार नहीं। कुछ दिनों बाद एक चमत्कार हुआ। अचानक बादल घिराए और तेज वर्षा होने लगी। सूखी धरती जीवन से भर उठी, फसलें अंकुरित होने लगीं, लोग नाचने लगे, मंदिरों में दीप जलने लगे। सभी बोले, यह वर्षा राजा के त्याग का प्रतिफल है। राजा विक्रमादित्य फिर भी शांत रहे। उन्होंने कहा, यह मेरा नहीं, प्रजा के विश्वास का फल है। जब लोग एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं तब प्रकृति स्वयं दया करती है। लेकिन उनकी परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ महीने बाद एक बार दरबार में 2 स्त्रियां आईं। उनके बीच एक नवजात शिशु को लेकर विवाद था। दोनों कह रही थीं कि बच्चा उनका है। मंत्री उलझ गए। सबका ध्यान राजा की ओर गया। राजा ने शांत भाव से कहा, यदि बच्चा दोनों का है तो इसे बीच से बांट दो। पहली स्त्री रोने लगी, नहीं महाराज, उसे जीवित रहने दो, मैं अपने हिस्से का दावा छोड़ती हूँ। राजा ने तुरंत कहा, यही सच्ची माँ है। दरबार गूंज उठा। राजा ने उस स्त्री को बच्चे को सौंप दिया। सब बोले,
महाराज, आपने सत्य और प्रेम दोनों की पहचान कर ली। राजा ने कहा, जहाँ प्रेम होता है वहाँ त्याग अपने आप आ जाता है। मूर्ति यह सब सुनाते हुए मौन हुई। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, राजा भोज, यही था विक्रमादित्य का त्याग, जो अपने सुख से पहले दूसरों के दुख को देखता था। क्या तुम्हारे हृदय में भी वही भावना है? क्या तुम अपने राज्य के लिए अपना सुख त्याग सकते हो? राजा भोज ने सिर झुकाया। उनकी आंखों में नम्रता थी। उन्होंने कहा, देवी, मैं प्रयास करूंगा कि मेरा हर निर्णय दूसरों के हित के लिए हो, न कि मेरे अहंकार के लिए। मूर्ति ने संतोष से मुस्कुराकर कहा, तब तुमने तीसरा कदम सही रखा है। त्याग ही वह सीढ़ी है जो मनुष्य को राजा और राजा को देवता बनाती है। इतना कहकर मूर्ति फिर से स्वर्ण में बदल गई। हवा में सुगंध फैली और दूर कहीं घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई दी, मानो स्वयं देवता यह आशीर्वाद दे रहे हों। जिस हृदय में निस्वार्थ प्रेम बसता है, वहाँ ईश्वर निवास करता है।